आज देश का एक वर्ग, कुछ मीडिया, गिद्ध मीडिया जिसे कहते हैं, वो हमेशा एक बयान, एक अपनी कही हुई मनगढ़ंत बातें सोशल मीडिया पे फैलाने में लगा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए, चंद्रबाबू नायडू पीछे हो गए, चिराग पासवान हट गए, केंद्र की सरकार गिरने वाली है। लेकिन कब तक आप अपने एक जमात को बेवकूफ बनाएंगे? कब तक? जो लोग आज ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग जो केंद्र के सरकार में सहयोग करके बैठे हैं, खड़े हैं, ये वापस हट जाएं और केंद्र की सरकार गिर जाए। मूर्ख हो। ऐसा जो बयान वायरल करने वाले लोग हैं, ऐसा जो कहने वाले लोग हैं, ऐसा जो चाहने वाले लोग हैं, वो मूर्ख है। अगर आज केंद्र की सरकार गिर जाए तो मध्यावधि चुनाव, और मध्यावधि चुनाव अगर होगा तो देश एक इतिहास रचेगा। ये जो सांसदों ने वक्फ बोर्ड का खिलाफ, बिल के खिलाफ वोटिंग करके देश में एक मैसेज दिया है कि कितना भी अच्छा कानून हो, कितना भी उससे लोगों को फायदा हो, लेकिन अगर वो कानून बीजेपी और मोदी की सरकार लेकर आए तो हम उसका विरोध करेंगे, और सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, लोगों को उस्काएंगे, देश में दंगा भड़काएंगे। ये जिस तरह से दंगा भड़काने और सरकार गिराने की बात ये लोग कर रहे हैं, देश की जनता ने मन बना लिया है। आज अगर देश में चुनाव हो जाए तो बीजेपी का जो एक नारा था ना 400 पार का, वो सफल हो जाएगा। ये गलतफहमी में ना रहे ये लोग। संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान बदल देंगे, ये नैरेटिव फैलाकर लोकसभा चुनाव में कुछ सीट जीतकर अगर ये अपने आप को जिंदा समझते हैं तो ये इनकी मूर्खता है। मूर्खता इसलिए है कि आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने किसके ऊपर भरोसा किया। संविधान बचाने की जो बात करता था वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कहता है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। जो संविधान के दायरे में रहकर लोकसभा में कानून बनता है, उससे कुछ दल के लोग, कुछ नेता, कुछ राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। ये जो नेता इस बात को बोलता है कि हम लागू नहीं होने देंगे, वो ये स्पष्ट कर दे कि क्या उस राज्य में भारत का संविधान लागू है या नहीं है। अगर भारत का संविधान लागू है तो भारत का संविधान ये कहता है कि केंद्र की सरकार जो कानून बनाएगी वो पूरे देश में लागू होगा। और वैसे भी इस कानून के लिए ऑपोजिशन को फुल टाइमिंग दिया गया था, लेकिन ऑपोजिशन अगर ये चाहे कि हम अपने हिसाब से कानून बनवाएं जिससे कानून बनने के बजाय कानून बिगड़े, तो फिर तो चलेगा नहीं। और वही हुआ। ये विरोध इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं कि इस कानून में कमियां हैं, इसे मंदिर, मजार, मस्जिदें छीन ली जाएगी, दरगाहें छीन ली जाएगी, बल्कि ये लोग अच्छी तरह से समझता है कि कानून में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन दंगा भड़काए कैसे, लोगों को उस्काए कैसे कि ये कानून वापस लेना चाहिए। तो लोगों को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, दंगा कराओ, ताकि सरकार को लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस कानून को बनाकर कानून वापस हो जाए। और इसके बाद सरकार को हमने झुका दिया, ये चाहता है ये लोग। लेकिन सवाल ये है कि आज ये लोग इस कानून को वापस कराना चाहता है, कल कोई और कानून, परसों कोई और कानून, तो फिर देश चलेगा कैसे? क्या इस देश में मुसलमानों का शरिया कानून लागू कर देना चाहिए या संविधान से चलेगा? ऑपोजिशन वाले खुद ही तय कर ले, क्योंकि कुछ मुसलमान चाहता है कि देश में
सरिया कानून लागू हो। हमें जहां अपने आप को हम जहां कंफर्टेबल समझेंगे वहां पे संविधान सही है, लेकिन जहां हमें अपने मर्जी से काम नहीं होगा वहां तो हमें अपना कुरान चाहिए, इस्लाम का कानून चाहिए, इस्लामिक कानून चाहिए। ऐसे मानसिकता वाले लोग भारत के लिए खतरा है। भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे। तो जो लोग चले गए भारत छोड़कर पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान में जमीनें दी गई, तो फिर उनकी जमीन वो तो बदला बदली हुआ ना। जो मुसलमान पाकिस्तान गया, जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए, जमीन का अदला बदली हो गया। फिर वक्फ का क्या मतलब है? और अगर कोई मतलब है और उसका सही मतलब है तो सही यूज होना चाहिए। सरकार ने यही तो किया है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार कौन कर रही है? दिक्कत ये नहीं कि कानून गलत है, दिक्कत यह है कि सरकार कर कौन रही है। मतलब गजब का धमकी, कानून नहीं मानेंगे। अमित शाह का वो बयान, क्या धमकाते हो भाई? संसद का बना हुआ कानून है, भारत सरकार का बना हुआ कानून है, एक एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा। और जिसे भी इस कानून से इतराज है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जाना है जा सकता है, दरवाजे खुले हैं। लेकिन भारत में अगर इस तरह की हरकत करने वाले लोग रहेंगे तो संविधान वहां लागू होगा, संविधान के तहत कार्रवाई होगी, और जो उचित कार्रवाई होगी उसका सम्मान सबको करना चाहिए। भारत में नफरत फैलाने के लिए इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। जो एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि किसानों के लिए जो बिल बना था किसानों के फायदे के लिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। उस कानून को वापस करा दिया। अच्छी बात है, लोकतंत्र है। सरकार को भी लगा कि क्या जरूरत है, अगर लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, इसे वापस ले लो। क्या होगा इससे ज्यादा, क्या होगा? यही कहा जाएगा ना ओपोजिशन वाले की तरफ से कि हमने सरकार को झुका दिया। चलो ठीक है, झुका दिया। तो जिस तरह से माहौल बना है और आने वाले टाइम में जिस तरह से ये लोग माहौल बनाना चाहते हैं, ये देश के लिए सही नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पे कंट्रोल करे, चाहे जिस भी राज्य में हिंसा हो रही हो। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है ये तो लागू हो चुका है, और जो इसे नहीं मानने वाले वो कोर्ट में अपील कर चुके हैं। तो इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता है। और अगर ऐसे चल रहा होता, जिस तरह से चल रहा है, ऐसे चल रहा होता तो ये लोग और अत्याचार करते, और ज्यादा, क्योंकि सपोर्ट जो मिल रहा है पुलिस का, सरकार का, नेताओं का, गजब है। अब सवाल है उन तमाम लीडरों से जो मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी समझता है अपने आप को, कि इस बिल में वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सा अनुच्छेद है, वो कौन सा कमी है जिसके द्वारा मुसलमानों का मंदिर, मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान या फिर गुरुद्वारे, चर्च छीनने का प्लान हो रहा है। ये तो बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कुछ भी कह दिए, आरोप लगा दिए और निकल लिए। बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताते हैं तो इन सबको माफी मांगना चाहिए देश से।